Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we discussed first and follow, which lays the foundations of all the upcoming parsers, and specifically for the LL1 parsers, which we are going to discuss in this session. We saw that the first set of a variable contains all the terminals, all the first terminals that come in the productions, that come in the strings, which are produced by that variable. And we also saw that the follow set of variable is the set of terminals which follow a variable in the process of derivation. Alright. So in this session, we'll be specifically talking about LL1 parsing table, which will heavily use the concepts of first and follow. So let's see. Alright. If we talk about any parser in general, हम जितने भी parsers हम पढ़ने वाले हैं उन सभी में आपको ये एक ट्रेंड बहुत ही स्पेसिफिकली दिखाई देने वाला है। आपको क्या दिखेगा? मेरे पास एक पार्सिंग एल्गोरिथम होगी। वो पार्सिंग एल्गोरिथम क्या करेगी? एक स्टैक लेगी और साथ ही साथ में एक इनपुट बफर लेगी। इन दोनों के अंदर जो सिंबल है उसको रीड करेगी और उसके बाद कंसल्ट करेगी। इसको लुक करेगी, इसको लुक करेगी। करंट सिंबल जो है दोनों जगहों पे, इसका टॉप देखेगी और इसका करंट सिंबल देखेगी पार्सिंग एल्गोरिथम, और वो क्या करेगी? फाइनली पार्सिंग टेबल को कंसल्ट करके कोरस्पॉन्डिंग एक्शन लेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप पार्सिंग की बात करें, किसी भी पार्सर को उठा के देखें जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? एक स्टैक को देखते हैं, स्टैक के टॉप को देखते हैं, इनपुट बफर को देखते हैं, फिर कंसल्ट करते हैं पार्सिंग टेबल को, और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एक्शन जो भी है, एक्शन उसके अंदर जो लिखा है वो एक्शन वो लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंपाइलर डिजाइन की, तो मेरा हर्ट था कंपाइलर डिजाइन का सिंटेक्स एनालिसिस, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं हर्ट की बात करूं, सिंटेक्स एनालिसिस का हर्ट क्या है? ये पार्सिंग टेबल। अब इसमें डिस्कस करना क्या है? हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्सर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम LL1 पार्सर देखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर देखेंगे, फिर LR0 भी देखना है, SLR1 भी देखना है, LLR1 भी देखना है, CLR1 भी देखना है। सारे पार्सर्स हम देखने वाले हैं। अब उसमें क्या क्या वेरी होगा? देखो, इनपुट बफर में तो इनपुट है, स्टैक में स्टैक के कंटेंट्स हैं। इसमें क्या वेरी होगा? कुछ भी वेरी नहीं होगा। वेरी क्या होगा? मेरा पार्सिंग एल्गोरिथम और मेरा पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन का मेथड। हर पार्सर जो हम डिस्कस करेंगे सभी के अंदर ये पार्सिंग कंस्ट्रक्शन मेथड चेंज होगा और पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड चेंज होगा, और साथ ही साथ में पार्सिंग एल्गोरिथम चेंज होगा। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक बात है, सिंपल है। इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें बोल रहा हूं मैं, कुछ भी अलग से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम बात करें LL1 पार्सिंग टेबल की, तो हमें क्या होगा? हमें एक ग्रामर चाहिएगी। तो ये मैंने आपको ग्रामर दे दी। E goes to TE dash, E dash goes to plus TE dash epsilon, T goes to FT dash, T dash goes to cross FT dash, multiplication FT dash and epsilon, F goes to ID and E। मान लीजिए ये मेरी ग्रामर है। अब मुझे पार्सिंग टेबल बनाना है, तो इस तरह से कुछ पार्सिंग टेबल बनता है LL1 पार्सिंग टेबल। इसके अंदर मैंने सारे नॉन टर्मिनल्स लिख दिए। E लिखा, E dash लिखा, T लिखा, T dash लिखा, F लिखा, और यहां पर कॉलम्स के अंदर जो है सारे टर्मिनल्स आ जाएंगे प्लस डॉलर। तो इसमें क्या क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस आएगा, स्टार आ जाएगा। प्लस मुझे दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, ये रहा। फिर उसके बाद ओपन ब्रेस है, क्लोज ब्रेस है, ओपन ब्रेस भी आ जाएगा, क्लोज ब्रेस भी आ जाएगा, और साथ ही साथ में डॉलर आ जाएगा। तो जितने भी टर्मिनल्स हैं प्लस डॉलर, मैं यहां पर इस इतने कॉलम्स बना दूंगा, और रोज कितने रहेंगे? जितने मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको साथ साथ कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, और पूरी कंस्ट्रक्शन की एल्गोरिथम को भी हम साथ साथ समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक बार पहले पूरा एल्गोरिथम समझे, देन इट बिकम्स बोरिंग। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मेथड समझे, फिर देन इट विल बिकम कंप्लीटली बोरिंग। तो मैं क्या चाह रहा हूं यहां पे, हम पहले कैसे इस चीज को हम कैसे समझ रहे हैं? हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इस पूरे केस में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एक स्टेप हम कंस्ट्रक्शन का समझते जाएंगे और साथ साथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बार में अगर मैं पूरा मेथड बता दूंगा तो आपको इट विल बिकम बोरिंग और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, और समझ भी अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पूरा का पूरा टेबल के कंस्ट्रक्शन का आपको पूरा मेथड ना बता के एक एक स्टेप भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक बात है। अब देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ पार्सिंग टेबल। ठीक है, आई विल कीप ऑन गोइंग फ्रंट एंड बैक टू डिस्कस दिस। ठीक है, construct a parsing table
विद मॉड ऑफ वी रोज एंड मॉड ऑफ टी प्लस वन कॉलम्स। मॉड वी मतलब नॉन टर्मिनल्स का जितना नंबर है, मॉड ऑफ टी प्लस वन जितना टर्मिनल्स का नंबर है प्लस वन किसके लिए भाई? डॉलर्स के लिए, डॉलर के लिए। ठीक है, देन आता है नंबर द प्रोडक्शंस। ठीक है, ये वाला स्टेप हम कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको बोल रहा है कि प्रोडक्शंस को आप नंबर कर दीजिए। कैसे नंबर करेंगे? इसको नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया, मैं यहां पे डॉट्स हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है भाई, इसको डॉट्स को हटा दिया। अब मैं नंबरिंग करने चला हूं। इसका नंबर हो गया 1, इसका 2, ये एक थर्ड प्रोडक्शन हो गई, ये 4 होगी। थर्ड प्रोडक्शन क्या है? ई डैश गोज टू एप्सिलॉन। ये होगी फिफ्थ प्रोडक्शन, ये सिक्स्थ प्रोडक्शन। सिक्स्थ प्रोडक्शन क्या है? टी डैश गोज टू एप्सिलॉन। ये सेवंथ प्रोडक्शन होगी, ये एट्थ प्रोडक्शन होगी। मैंने सारी प्रोडक्शंस लिख डाली, नंबर कर दिया उनको। अब क्या करना है वो समझते हैं। अब जो है एक ही बार में हम बाकी के दोनों स्टेप्स पढ़ेंगे और उससे आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा और उन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम आगे इस टेबल पे अप्लाई कर देंगे। सिंपल है। नाउ क्या है स्टेप? फॉर एवरी प्रोडक्शन ए गोज टू अल्फा, अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन है ए गोज टू अल्फा, कोई भी प्रोडक्शन है, ठीक है, फॉर एवरी प्रोडक्शन ए गोज टू अल्फा वेयर ए बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बिलोंग्स टू V यूनियन टर्मिनल स्टार। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का फॉर्मेट क्या होता है? A गोज टू अल्फा वेयर A इज बिलोंगिंग टू V एंड अल्फा बिलोंग्स टू V यूनियन टर्मिनल स्टार। ये बहुत स्पेसिफिकली हमने कई बार डिस्कस किया है। फॉर एवरी प्रोडक्शन A गोज टू अल्फा, प्लेस, क्या प्लेस करना है? प्लेस इट इन ऑल द सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू PT ऑफ A फर्स्ट ऑफ अल्फा। ऑलराइट, मतलब पार्सिंग टेबल में आप जाएंगे, रो नंबर तो आप लेंगे ए वाला और कॉलम नंबर आप लेंगे फर्स्ट ऑफ अल्फा वाला। और मल्टीपल, फर्स्ट ऑफ अल्फा कैन कंटेन मल्टीपल एंट्रीज, तो यू हैव टू प्लेस इट इन ऑल द सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू पीटी ऑफ ए फर्स्ट ऑफ अल्फा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको वहां पर इस प्रोडक्शन को प्लेस कर देना है। ठीक है, नाउ इफ फर्स्ट ऑफ अल्फा कंटेन्स एप्सिलॉन, अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा के अंदर मेरा एप्सिलॉन आ जाता है, उस केस में क्या करना है? देन ऑल्सो प्लेस इट, किसको? उस प्रोडक्शन के नंबर को, प्रोडक्शन नंबर को, देन ऑल्सो प्लेस दैट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन नंबर इन ऑल द सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू पीटी ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ ए। अगर अल्फा के फर्स्ट में मेरा एप्सिलॉन आ गया तो आपको क्या करना है? इस प्रोडक्शन को और कहां पे रखना है? उन सारे सेल्स में जो कि कोरस्पॉन्ड करते हैं पीटी ऑफ ए कॉमा फॉलो ऑफ, जो कि पीटी ऑफ ए कॉमा फॉलो ऑफ ए से बिलोंग करते हैं, उसमें आप इसको प्लेस कर देंगे। सिंपल से 2 पॉइंट्स है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन है हमारी ए गोज टू अल्फा, अगर ये फॉर्मेट है तो आप ए गोज टू अल्फा को कहां रखेंगे? पीटी ऑफ ए कॉमा से मेरा मतलब द पार्सिंग टेबल, पीटी ऑफ ए कॉमा दैट इज द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर, पीटी ऑफ ए कॉमा फर्स्ट ऑफ ए। और अगर मैं उल्टा जाता हूं इस चीज के अंदर कि अगर मेरे पास में फर्स्ट ऑफ अल्फा के अंदर एप्सिलॉन आ जाता है, उस केस में मैं पीटी ऑफ ए कॉमा फॉलो ऑफ ए के अंदर भी वो प्रोडक्शन को डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल है। इसी स्टेप्स को हम इस पे लगा के देख लेते हैं और उससे हमें क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखें, E गोज टू टीई डैश, अगर ऐसा है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑलराइट, सो हम E से स्टार्ट करेंगे। अब E गोज टू टीई डैश, इस प्रोडक्शन को मुझे कहां डालना है? I have to put this production into the first of, column number will remain as E, row number will remain as E, column number will be decided by first of TE dash. Now what is first of TE dash? That is the question. First of TE dash is nothing but first of T. Now what is first of T? That is the question. ठीक है, आगे बात समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इस प्रोडक्शन को मैं कहां डालूंगा? इस प्रोडक्शन को मैं डालूंगा, रो नंबर तो मेरा फिक्स हो गया E, कॉलम नंबर कहां से निकलेगा? फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या होगा? फर्स्ट ऑफ टी के बराबर। पहले फर्स्ट ऑफ टी निकालेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन आ गया तो फिर ई डैश पे भी जाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ टी कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी इज नथिंग बट, फर्स्ट में एक ही रूल है। फर्स्ट का क्या रूल है? फर्स्ट ऑफ, अगर ए गोज टू अल्फा प्रोडक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ अल्फा। एक ही रूल है, यही रूल बार बार हम लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट और फॉलो का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होना चाहिए आपको, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ताकि जल्दी जल्दी आप इस टेबल को भर सकें।
नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ अल्फा। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ एफ। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एफ? फर्स्ट ऑफ एफ इज आईडी कॉमा ओपन ब्रेस। तो मैं क्या करूंगा, आईडी कॉमा ओपन ब्रेस के अंदर जाकर के इस प्रोडक्शन के नंबर को लिख दूंगा। ठीक है, इस प्रोडक्शन को लिख दूंगा, सिंपल है, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहीं एप्सिलॉन आया नहीं तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ई डैश गोज टू प्लस टी डैश। इस प्रोडक्शन को कहां डालूंगा? फर्स्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, फर्स्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज प्लस। नाउ द रो नंबर विल बी ई डैश एंड कॉलम नंबर विल बी प्लस। देयर आई विल पुट द नंबर 2 प्रोडक्शन, देयर आई विल पुट द प्रोडक्शन नंबर 2। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 2 नंबर प्रोडक्शन को रख सकता हूं। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट क्लीन। ठीक है, प्रोडक्शन नंबर मैंने 2 लिख दिया यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, यू नो द फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन। इस केस में मुझे कहां रखना है इसको? फॉलो ऑफ ई डैश के अंदर, कॉलम नंबर वहां से निकलेगा, बिकॉज एप्सिलॉन तो नाम का मेरा कोई सेल ही नहीं है, तो उसमें तो जाने से रहा, तो कहां जाएगा? फर्स्ट ऑफ द फॉलो ऑफ ई डैश में इसको जाना है। अब पहले हमें ई डैश का फॉलो निकालना पड़ेगा। ई डैश का फॉलो कैसे निकलेगा? अगेन हमारे रूल्स हम देखेंगे। ई डैश का फॉलो किसके बराबर है? ई डैश का फॉलो किसके बराबर है? ई के फॉलो के बराबर है। यहां पर ई डैश का फॉलो ई डैश के फॉलो के बराबर है, ये तो मैं ऑलरेडी पता है। खुद का फॉलो खुद के फॉलो के तो बराबर होगा ही ना भाई। अब ई डैश का फॉलो इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई। व्हाट इज फॉलो ऑफ ई? फॉलो ऑफ ई अगर आप देखेंगे तो डॉलर तो हमेशा ही होता है स्टार्ट सिंबल, और फॉलो ऑफ ई अगर आप यहां देखें, ई के बाद में आपके पास यहां क्लोज ब्रेस भी आपको दिखेगा, तो ये भी फॉलो में आ जाएगा। कौन सा रूल? एस गोज टू ए अल्फा, अल्फा कम्स इनटू द फॉलो सेट ऑफ ए। ठीक है, वो वाला रूल लगाया। तो डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस में अंदर मैं इस प्रोडक्शन को डाल दूंगा, दैट इज प्रोडक्शन नंबर 3, डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस में। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस में आप इसको डाल सकते हैं। सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, होती तो मैं जरूर बोलता। ठीक है, क्या करना है आपको? फॉलो ऑफ ई डैश में डालना है। फॉलो ऑफ ई डैश फॉलो ऑफ ई के बराबर है। फॉलो ऑफ ई क्या निकल के आया? डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस। डॉलर कैसे आया? बिकॉज स्टार्ट सिंबल में हमेशा आता है। क्लोज ब्रेस कहां से आया? यहां वाली प्रोडक्शन से, 8th प्रोडक्शन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉलो ऑफ टी की बात करेंगे, सॉरी 5th प्रोडक्शन, 4th प्रोडक्शन की बात करेंगे। 4th प्रोडक्शन क्या बोलती है? इसको कहां रखेंगे? फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, कॉलम नंबर, रोल नंबर तो फिक्स हो गया टी वाला। नाउ फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश की बात करनी है मेरे को, यहां पे फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश की बात करनी है। फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश कैसे निकालूं? फर्स्ट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है मुझे पहले से पता है, आईडी कॉमा ओपन ब्रेस। फर्स्ट ऑफ एफ इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ आईडी एंड फर्स्ट ऑफ दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ आईडी इज आईडी, फर्स्ट ऑफ दिस थिंग इज दिस, ओपन ब्रेस ओनली। सो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, आईडी कॉमा ओपन ब्रेस में मुझे ये एंट्री डालनी है, 4th नंबर आईडी कॉमा ओपन ब्रेस, आईडी कॉमा ओपन ब्रेस में मैं अपनी ये वाली एंट्री डाल दूंगा। सिंपल है, आईडी कॉमा ओपन ब्रेस में ये वाली एंट्री आ जाएगी। कैसे? एफ टी डैश का फर्स्ट लेना है। ठीक है, यहां तक सही है, सिंपल है। आते हैं 5वें पे। 5वां क्या कहता है? टी डैश की बात करेंगे। टी डैश में क्या होगा? 5th प्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट ऑफ दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ दिस थिंग इज स्टार ओनली, तो स्टार वाले के अंदर आप इसको डाल देंगे, टी डैश कॉलम रहेगा, रो रहेगा, और स्टार रहेगा कॉलम नंबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ जो रूल्स बताए उनको फॉलो करते जाएं, आप कर सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ, अब 6th वाले की बात करें, फर्स्ट ऑफ ये जो है रो नंबर फिक्स है टू टी डैश, एप्सिलॉन का फर्स्ट निकालेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, लेकिन अगर आपके फर्स्ट में एप्सिलॉन आता है तो आपको कहां रखना होता है? कॉलम नंबर फॉलो ऑफ टी डैश में रखना होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, नो रॉकेट साइंस। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर हम टी डैश की बात करें तो फॉलो ऑफ टी डैश अगर मैं निकालना चाहूं तो वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा 6 नंबर हमें कहां कहां पे रखना है। तो फॉलो ऑफ टी डैश निकालते हैं। फॉलो ऑफ टी डैश, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि हम आगे डिस्कशंस कर पाए। प्रोडक्शंस के नंबर मैं क्लीन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा
क्लीन रहेगा तो मैं आगे के डिस्कशंस कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल वाइल फॉर कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड फॉलो टू मेक इट फास्टर। ठीक है, नाउ फॉल ऑफ टी डैश की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ठीक है, सो फॉलो ऑफ टी डैश की बात कर रहे हैं। फॉलो ऑफ टी डैश हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉलो ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ टी डैश, ये तो ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फॉलो ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ टी यहां से पता लगा, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा, और तो कहीं टी डैश आता ही नहीं है, तो फॉलो ऑफ टी डैश इक्वल्स टू फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी डैश इक्वल्स टू टू डैश, टी डैश तो ऑलरेडी है, फॉलो ऑफ टी निकाल लीजिए, आपका काम बन गया। अब पहले बात करते हैं फॉलो ऑफ टी क्या है। फॉलो ऑफ टी अगर आप निकालने जाएं तो फॉलो ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश। ठीक है, फॉलो ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश, क्लियरली लिखा है यहां पे। कौन सा रूल लगाया मैंने, ए गोज टू एस गोज टू ए बी। अब फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्लियरली दिख रहा है, एक तो प्लस है और साथ में क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों आएगा इसके फर्स्ट में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहली चीज मुझे मिल गई प्लस। अब अगर एप्सिलॉन है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन कभी आता है फॉलो में, नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ई डैश को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे और फिर जो हमें नई प्रोडक्शंस क्या मिलेंगी, ई गोज टू टी एंड ई डैश गोज टू प्लस टी, दैट्स इट। एप्सिलॉन से अगर हम रिप्लेस कर दे ई डैश को, ठीक है। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल लेकिन समझने वाली बात है। दोबारा से देखें, हम कहां थे, यहां पे थे, टी डैश डॉलर को हमें, टी डैश एप्सिलॉन को हमें देखना है कहां डालना है, ठीक है, यही थे। अब टी डैश एप्सिलॉन को अगर आपको डालना है तो आप ये समझिए कि ये क्या है, प्रोडक्शन नंबर मेरा 6। अब आपको कहां डालना है, इसको आप डालेंगे फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन में। फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या आ गया, अगर फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन होता है तो हमें क्या करना होता है, फॉलो ऑफ टी डैश में जाना होता है। फॉलो ऑफ टी डैश किसके बराबर है, फॉलो ऑफ टी डैश इज नथिंग बट फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी डैश इज नथिंग बट फॉलो ऑफ टी। अब मैं फॉलो ऑफ टी निकालने गया था, फॉलो ऑफ टी क्या है, इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ टी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई डैश। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश इज नथिंग बट प्लस एंड एप्सिलॉन। ठीक है, तो प्लस तो मेरा ऐड हो गया, एप्सिलॉन तो नहीं आएगा क्योंकि एप्सिलॉन आता ही नहीं है फॉलो के अंदर। अब एप्सिलॉन की बात करनी है तो एप्सिलॉन आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन को, ई डैश को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, इस ई डैश को भी एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे प्रोडक्शन क्या मिल गया, ई गोज टू टी एंड ई डैश गोज टू प्लस टी। अब क्या हो गया, इस प्रोडक्शन को देखूं तो फॉलो ऑफ टी बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई आल्सो एंड फॉलो ऑफ टी आल्सो बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई डैश आल्सो। ठीक बात है। अभी हमने कैलकुलेट किया था फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ ई डैश, जब हमने ई डैश गोज टू एप्सिलॉन किया था, फॉलो ऑफ ई डैश हमने कैलकुलेट किया था डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, डॉलर कॉमा क्लोज ब्रेस। ये चीज मैं क्लियरली लिख सकता हूं, ये दोनों चीजें इसके अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब रह गया मेरे को फॉलो ऑफ ई भी निकालना है। फॉलो ऑफ ई तो मैं अभी निकाल के चुका हूं। फॉलो ऑफ ई क्या होता है, डॉलर तो अपने आप ही आ जाएगा, ऑलरेडी काउंटेड, और क्लोज ब्रेस आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन। तो फाइनली मुझे ये इन सारे सेल्स में ये एंट्री डालनी है। किस किस सेल में डाल रहा हूं, प्लस वाले सेल में डालूंगा, डॉलर वाले सेल में डाल दूंगा और क्लोज्ड ब्रेस वाले सेल में डाल दूंगा 6 नंबर एंट्री। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। 7th एंट्री की बात करते हैं, एफ गोज टू आईडी। एफ गोज टू आईडी कहां कहां डालना है, एफ गोज टू आईडी कहां पे जाएगा, आईडी वाले, फर्स्ट ऑफ आईडी, फर्स्ट ऑफ आईडी क्या होती है, आईडी खुद, तो यहां पे 7 नंबर आ जाएगा। रो नंबर क्या हो गया, एफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ई दिस, नाउ अब 8th वाली एंट्री कहां जाएगी, रो नंबर एफ ही रहेगा, कॉलम नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई। कॉलम नंबर मैं कैसे निकालूं, यहां पर अगर आप देखेंगे कॉलम नंबर, यहां पे आ गया कॉलम मेरा 8 नंबर, फर्स्ट ऑफ दिस एंटिटी इज ओपन ब्रेस। ठीक है, so this is your parsing table, LL1 parsing table. Now all the remaining cells are nothing but error cells. All the remaining cells are nothing but error cells. ठीक है, all right. All the remaining cells are nothing but error cells. सिंपल है, ठीक है। ये कैलकुलेशन में रब कर रहा हूं जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लीन।
You can pause the screen and see the calculations also. ठीक है. So this is how you calculate. Simple है, बस it's all about these are also errors. Sorry. इस तरह से आपने पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर देना है. बहुत सिंपल है. कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, in the chat, in the YouTube videos, and you can also put up your comments on the Telegram channel also. Whatever you have doubts you can put on the Telegram channel also. As simple as that. ठीक है. तो इस तरह से कैलकुलेशंस हो जाती है. इसमें आप एक स्टेप ऐड कर सकते हैं. क्या स्टेप है? all other cells are filled with error. ठीक है. सिंपल है. बस मेनली इस सेशन में इतना ही समझने की बात थी कि भाई हम पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए. ठीक है. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल, ये समझ में आना चाहिए. अब अगर मेरी पार्सिंग टेबल अगर बन जाती है तो मुझे अब पार्सिंग एल्गोरिथम डिस्कस करना है, जो कि इनपुट सिंबल को देखेगा और साथ ही साथ में किसको देखेगा? इनपुट सिंबल को भी देखना है अपने को, और साथ ही साथ में किसको देखना है? किसको देखेंगे हम? इनपुट सिंबल को देखेंगे और साथ ही साथ में स्टैक टॉप को देखेंगे, और फिर पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करके पार्सिंग एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे. पार्सिंग एक्शन लेंगे बेस्ड अपॉन द पार्सिंग एल्गोरिथम. दोबारा बोल रहा हूं, आपने इनपुट सिंबल को देखा, आपने स्टैक टॉप को देखा, पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, और पार्सिंग एल्गोरिथम में जो डिसीजन लिखा हुआ है, पार्सिंग एल्गोरिथम फिर वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी जो डिसीजन पार्सिंग टेबल में लिखा हुआ है. लेट मी रीआइटरेट. Parsing algorithm will look at the input symbol, it will look at the stack top, then it will consult the parsing table for taking the appropriate action, and then it takes the appropriate action. Alright? यही चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. LL1 पार्सर कौन सा पार्सर है? टॉप डाउन पार्सर है. आ रही है बात समझ में? सिंपल है. ठीक है. तो that's all about this session, guys. What we saw in this session is how to construct the LL1 पार्सिंग टेबल. ऑलराइट. तो हमने देखा हमें सबसे पहले रोज कितने रखने हैं जितने टर्मिनल्स हैं, जितने नॉन टर्मिनल्स हैं. हमें कॉलम्स कितने रखने हैं जितने टर्मिनल्स हैं, +1 that is for $. Once we have done this, then we will number all the productions. Then if the production is of the type first that is A goes to alpha, अगर इस तरह का कोई प्रोडक्शन है हमारे पास में, तो हम क्या कहां रखेंगे इस प्रोडक्शन को? We'll put this production in the row number A, and the column number will come out from first of alpha. If first of alpha contains epsilon also, इस केस में हम क्या करेंगे? We'll place this production in the row number will remain as A and the column number will become follow of A. We'll do that, and this way we'll fill the table. All the other cells will be replaced with error entries, right? This is how we fill the table. This is what we have seen in this session. ठीक है. Next, so we have constructed the LL1 parsing table. In the next session we will see the parsing in detail. ठीक है. All right. So these are the details of the next few sessions, right? So I will see you guys in the next session with the details on LL1 parsing. Thank you so much, guys.